जय महाकाली दोस्तों। मैं आज आपको एक ऐसी बाण विद्या बताने वाला हूँ जो विद्या आपने कभी सुनी नहीं होंगी और देखी नहीं होंगी। ये बाण विद्या जो इसका प्रयोग किया जाता है, ये बहुत पुरातनों से प्रयोग किया जाता है और इसका बहुत ही घातक प्रयोग होता है। तो मैं कदापि आपको नहीं बोलूँगा ऐसा आप प्रयोग करें, क्योंकि यह प्रयोग से किसी का भला नहीं होता है। ये खाली आपके जानकारी हेतु मैं आपको पूरा विधान बता रहा हूँ, किसी के मांग के ऊपर बता रहा हूँ। ये कोई दुश्मन के ऊपर प्रयोग कर सकते, किसी ने आपको बहुत हानि पहुँचाई हो, किसी को बहुत अन्य लोगों को तांत्रिक किया करता हो और बहुत लोगों को परेशान करता हो, तो इसका प्रयोग कर सकते हो। अन्यथा बिल्कुल न करें। ये प्रयोग भी गुरु सानिध्य में करें, क्योंकि जब आप इस प्रयोग को करते हैं, ये प्रयोग कभी ज़िंदगी में खाली नहीं जाता, क्योंकि ये गुरु परंपरा का प्रयोग है, गुरु लिखित प्रयोग है, वैदिक प्रयोग है। ये बहुत सदियों से चलता आ रहा प्रयोग है। इसको आदिवासी क्षेत्रों में बहुत उपयोग किया जाता था पहले। इसको बाण विद्या भी बोला जाता है और मूठ विद्या भी बोला जाता है और अन्य नाम है इसके। तो मैं उसी प्रयोग को आपको बता रहा हूँ। आप इस प्रयोग को गुरु सानिध्य में करें, अन्यथा अकेले बिल्कुल न करें। जो साधना सिद्धि आप करते हैं, आपके पास गुरु मंत्र होना चाहिए, गण मंत्र होना चाहिए और सुरक्षा घेरा होना चाहिए। ये हज़ारों मील प्रयोग काम करता है, यह मंत्र हज़ारों मील तक काम करता है। आप किसी से भी नाम से, आप फोटो से प्रयोग कर सकते हैं। ये घातक प्रयोग है, आपको जानों की भी हानि हो सकती है। किसी ने आगे से पलटाया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। कोई शुद्ध तांत्रिक हो, किसी का बुरा नहीं किया हो, वो तांत्रिक समझो पलटा दिया उसने, तो आपके ऊपर आ सकती है। तो आपको सुरक्षा घेरा हो या शरीर बंधन हो या ताबीज़ हो, आपके पास होना चाहिए। जो गुरु ताबीज़ बना के देता है और कड़ा बना के देता है, वो हमेशा आपके पास रहना चाहिए। जिसके पास कड़ा बना के होता है, उसको कोई ही बाल भी मांगा नहीं कर सकता। जो साधना सिद्धि में संपन्न होकर जो हाथ में कड़ा डालते हैं, वो चांदी का हो या अष्टधातु का हो या कौन सा भी हो, उसका कौन से ही क्षेत्र में शत्रु बाल बांगा नहीं कर सकता। ये परीक्षित विधान है। उसको कोई मसान नहीं छू सकता। देव देवता भूत प्रेत डाकनी शाकनी चुड़ैल लावड़िन कोई उसका बाल भी बांगा नहीं कर सकता। ये जो पहले पुराने के लोग थे, हाथों में उनके कड़े बना के रखते थे। बहुत लोगों ने कड़े बना के रखते थे और ऐसे ही ऐसा कड़ा जो पढ़ के होना चाहिए। मैं आपको कड़ा नहीं दिखाऊंगा, तो मैं कड़ा आपको दिखाऊंगा। इसको ही कड़ा बोलते हैं। ये अष्ट धातु का कड़ा है, पट्टा कड़ा बोलते हैं। इसको सिद्ध करके रखना चाहिए। ये सिद्ध करने के बाद ही आपका कोई बाल भी बांगा नहीं कर सकता। ये सभी तांत्रिक प्रयोग में आता है। इसका होम हवन करके सिद्ध किया जाता है और इसको हाथ में पहनाया जाता है। जब आप कहाँ पे भी जाती है, मुठ कर्म का प्रयोग अपने ऊपर होता है, तो कड़ा एकदम चटकने लगता है, जलने लगता है, तो आपके ऊपर मुठ कर्म हो चुका है। तो वो कड़ा पूरी विधि को सूख लेता है। आपको उसको पलटाने के लिए 2 मिनट में उसको ऊपर वापस पलटा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मुठ कर्म जिसके पास कड़ा हो या कोई ताबीज़ हो, तो उसके ऊपर होता नहीं है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, उनको डायरेक्ट मुठ चलने के बाद उसकी जान घबराने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, सीने में दर्द होने लगता है, एकदम हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, श्वास फूलने लगती है, किसी किसी के मुंह से नाक से खून भी निकल जाता है। ऐसे मुठ के प्रयोग होते हैं। तो जो गुरु परंपरा में जो शिष्य सीखना चाहते हैं और सीखे वाले हैं, उनके पास ऐसे कड़े बना के होना चाहिए और आप खुद ही बनाए, नहीं तो अन्यथा किसी से बनवाए, तो आपकी जान को एकदम सुरक्षा प्रदान होती है। मैं सभी जानकारी गुरु परंपरा की देता हूँ। जो गुरु सानिध्य में जो गुरु लिखित जानकारी है, वही प्रयोग मैं आप तक पहुँचाता हूँ। मेरे मन से एक भी शब्द नहीं बोलता, क्योंकि जो विधान लिखित रूप से है वही विधान आपको बताता हूँ। जो मंत्र तो कोई भी देता है, विधान हर कोई बताता नहीं है। हर गुरु जो होता है वही आपको विधान बताता है। इसीलिए कोई बहुत लोग गुरु सानिध्य में क्यों सीखते हैं, क्योंकि हर जानकारी, हर क्षेत्र की जानकारी
उनके पास होती है। जब गुरु बोलता है कौन सी क्रिया करता हो तो उसको गुरु बोलता है। तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा। कोई भी एक सुनसान जगह में जाकर 2 धार के नींबू, 2 नींबू होना चाहिए, धार नहीं हो तो भी चलता है, डायरेक्ट के हरे नींबू होना चाहिए। उस नींबू को आपको आपके दोनों एक हाथ में रखकर, जो राइट हैंड होता है उसमें रखकर उसके सामने सामग्री रखी जाती है। मैं सामग्री आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप प्रयोग करेंगे आपको डायरेक्ट हानि हो जाएंगी, इसलिए मैं सामग्री नहीं बोलूँगा। 2 हाथों में नींबू रखकर आपको इस मंत्र का खाली 108 बार जप करना चाहिए। और नींबू अपने आप शत्रु के घर पर जाके गिरता है, और एक नींबू वो एक जगह पे रख के उसको फोड़ना होता है, तो शत्रु के डायरेक्ट सीने में वार होता है, शत्रु 5 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाता है। ये बहुत ही घातक प्रयोग है, इसका मैं पूरा उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि ये जानकारी के तौर पे दे रहा हूँ, आपके ज्ञान बढ़ाने हेतु दे रहा हूँ। अभी आपको मैं इसका मंत्र बताऊंगा। ये आप कौन से ही दिन कर सकते हैं, इस क्रिया को कभी भी कर सकते हैं। आपका इसका दिन नहीं, टाइम नहीं, कुछ भी नहीं, कभी भी दिन को रात को कभी भी इसका प्रयोग कर सकते। ये डायरेक्ट बाण चलाना इसका मंत्र है, डायरेक्ट ही चलाने का। अभी आपको मैं मंत्र बताऊंगा। मैंने आपको तो इसकी जानकारी दी है, अभी मंत्र बताऊंगा। मंत्र इस तरह है, ओम नमो आदेश, ओम महाकाली गोड मंगाल राहती, 2 लिंबू घेऊन हाती, मारेल दुश्मनाच्या मस्तकी, महादेवाचा मंत्र भारी, काळ्या घोड्यावर बसे कुंकवाचा पट्टा मस्तकी, हाती सोन्याचा सुरा घेऊन दात फाडत वासून निर्वाण शक्ती, सोडू ज्याचे नावे सुटेल त्याचा जीवाचा घात करील, ब्रह्मदेवा तुझ्या प्रतिवर्तेला धाक बसेल, गुरु कावरदेस बंगाली इलम सच्चा छू। एक बार और मंत्र बोलूँगा। ओम नमो आदेश, ओम नमो महाकाली गोड बंगाल रहती, 2 लिंबू घेऊन हाती, मारेल दुश्मनाच्या मस्तकी, महादेवाचा मंत्र भारी, काळ्या घोड्यावर बसे कुंकवाचा पट्टा मस्तकी, हाती सोन्याचा सुरा घेऊन दात फाडत वासून निर्वाण शक्ती, सोडू ज्याचे नावे सुटेल त्याचा जीवाचा घात करेन, ब्रह्मदेवा तुझ्या प्रतिवर्तेला धाक बसेल, गुरु कावरदेस बंगाली इलम सच्चा छू। जो दुश्मन का नाम जिस जगह आता है उस जगह के दुश्मन का नाम लेना है, और एक नाव ऐसा नाम है उस जगह पे उसका नाम लेना है, 2 जगह पे उसका नाम लेना पड़ता है। दुश्मन कोई भी कौन से कोने में हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, जहाँ कोई हो, उस दुश्मन को डायरेक्ट ही इसका प्रयोग होता है। ये परीक्षित विधान है, ये कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई ही दिन त्यौहार तिथि कुछ भी नहीं है, इसको डायरेक्ट ही बाण बोला जाता है। ये बहुत ही घातक प्रयोग है। इसका पूरा मंत्र ऐसा है, आप लिखित रूप से रखिए। इसका प्रयोग बिल्कुल न करें, आप गुरु सानिध्य में करें, अन्यथा बिल्कुल न करें। ये खाली आपके ज्ञान बढ़ाने हेतु मैं इस मूड को दे रहा हूँ। जय महाकाली दोस्तों, मैं रोज़ाना 1 बजे से 1:30 बजे तक वीडियो डालता हूँ, 7 बजे से 8 बजे तक वीडियो डालता हूँ। आप किसी ने सब्सक्राइब करके नहीं रखा हो तो करके रखिए, क्योंकि ऐसी वैदिक जानकारी आपको देता रहूँगा। जय महाकाली दोस्तों।